हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और हमारे जो पैसेज चल रहे हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट से चल रहे हैं। काफ़ी पैसेज हम कर चुके हैं, 21 पैसेज हमारे कंप्लीट हो गए हैं और वो हमारे चैप्टर थे सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन और हम पी ब्लॉक कर रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हैं और एक नया सा पैसेज देखते हैं। पैसेज नंबर 22 क्या कहता है? कह रहा है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन हैलोजन ग्रुप एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर। भाई देखो, जो हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं जब हैलोजन एक दूसरे से रिएक्ट करें, ठीक है ना। दीज आर द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ 2 or more डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17। हैलोजन विद लार्ज साइज एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिएक्ट्स विद एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 विद स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर हैलोजन इंक्रीज द नंबर ऑफ एटम्स इन मोलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेज। देखो बच्चों, जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है वो कुछ इस तरह के आपके होते हैं। ए एक्सन, जो ए है बच्चों वो आपका सेंट्रल एलिमेंट होता है और जो सेंट्रल एलिमेंट होता है वो बच्चों हमेशा बड़ा होता है, यानी कि आयोडीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और क्लोरीन हो सकता है, कभी फ्लोरीन नहीं हो सकता। और जो आपके ये स्लेब एलिमेंट होते हैं ये आपके कभी आयोडीन नहीं हो सकते, फ्लोरीन हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकते हैं और ब्रोमीन। और जो ये N नज़र आ रहा है इसकी वैल्यू हमेशा आपको ओड में 1, 3, 5 और 7 नज़र आएगी। क्लियर है इतनी बात? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्टेबिलिटी। देखो, स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है बच्चों वो आपकी डिपेंड करती है उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना ज़्यादा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, थर्मल स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बच्चों किस में होगा? आयोडीन और फ्लोरीन में। तो यानी कि IF3 सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा उसी में है। फिर उसके बाद BrF3 और ClF3। क्लियर है इतनी बात? चलो अब करा आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फॉर द फॉलोइंग। देखो ICl2-, अगर आप ICl2- की बात करते हो तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, ठीक है। और जो आपका IF7 है और IF7 उसका आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, ठीक है। ClF3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो टी शेप होता है और BrF4 का जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है। अब आप देखो कौन सा सही है, तो अगर हम देखें तो जो पेंटागोनल पिरामिडल है वो बिल्कुल सही मैच हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? चलो अब कह रहा है इन XA5 द सेंट्रल एटम द हैलोजन्स आर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गिनो। हैलोजन में कितने होते हैं? 7। ए में भी कितने होंगे? 7। तो 7 × 5 कितने हो गए? 35 और 7 42। आप इसको 8 से डिवाइड कर दो तो 8 5 जा कितने हो जाएंगे बच्चों? 40। कितने बचे? 2। जितने भी बचते हैं उसको 2 से डिवाइड कर देना, वो आपका लोन पेयर देगा और 5 आपके बॉन्ड पेयर होंगे। तो 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। क्लियर है इतनी बात? चलो इन द नॉन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मैंने आपको बताया कि उनकी जो बॉन्ड कैपेसिटी होती है किसकी? इंटर हैलोजन कंपाउंड की बॉन्ड कैपेसिटी या तो 1 या 3 या 5 या 7 हो सकती है। तो मैक्सिमम बताओ बच्चों कितनी है? तो मैक्सिमम बच्चों आपकी 7 है। तो 7 एटम जुड़ सकते हैं, जैसे आपका IF7 बनता है। क्लियर है इतनी बात? तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? तो इन नॉन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आर, तो इसने पूछा था वो आपका हो जाता है D। क्लियर है इतनी बात? चलो अब समझो ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स तो 7 तो जुड़ गए, तो इसको टोटल पूछा है तो टोटल आपके हो जाएंगे बच्चों 8, क्योंकि 7 तो टोटल है। कितने? फ्लोरीन और 1 ये है, तो 7 और 1 8 टोटल है जो पूछे है ना उसने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इंटर हैलोजन में। या ये कह सकते हैं कि एक हैलोजन से 7 जुड़ रहे हैं तो एक वो खुद, तो टोटल मिला के हो गए 8। क्लियर है इतनी बात? तो कितने एटम्स हो सकते हैं? टोटल 8 एटम्स हो सकते हैं। जुड़ेंगे 7, मैक्सिमम 7 जुड़ सकते हैं, टोटल एटम होंगे 8। चलो आसान सा पैसेज था। 2 चीज़ें हमने सीखी इसमें कि भाई इंटर हैलोजन कंपाउंड जो बनते हैं सेंट्रल एलिमेंट हमेशा बड़ा, सब्स्टिट्यूएंट हमेशा छोटे होंगे और जो जुड़ने वाले एलिमेंट होंगे वो ओड नंबर में होंगे, 1 3 5 7। मैक्सिमम 7 जुड़ेंगे यानी टोटल एटम्स मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? पैसेज बिल्कुल क्लियर हो गया। तो बच्चों इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।